कक्षा 10 गणित का जो अध्याय नंबर 12 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का जो एक्सरसाइज 12.3 है, प्रश्नावली 12.3 है, उसे आज हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने बाकी सभी चैप्टर करा रखे हैं एकदम आसान तरीके से, जिनकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। और इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए, इसमें जो देखो एग्जाम्पल नंबर 6 है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 6 नंबर में। ठीक है, मैं एग्जाम्पल भी बाद में सारे करा दूंगा, डोंट वरी। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पिछले, ये तो नई बुक है, पिछले बुक्स में ना ये जो आकृति कुछ अलग तरीके की दिखती थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्लियर कर दिया क्योंकि बच्चे उसमें कंफ्यूज हो रहे थे। कह रहे यदि पी क्यू 24 सेंटीमीटर, पी क्यू कहाँ दिख रहा है? पी क्यू अगर ये 24 सेंटीमीटर है, पी आर 7 सेंटीमीटर और ओ वृत्त का केंद्र हो, हाँ ओ वृत्त का केंद्र हो, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये जो चित्र है ना, ये भी थोड़ा इन्होंने उल्टा बना दिया है, क्योंकि अगर ओ वृत्त का केंद्र है और आपको पता है ये भी परिधि है और ये भी परिधि है, परिधि से परिधि को मिलाती है अगर कोई रेखा और केंद्र से होती हुई जाती है, उसे हम व्यास बोलते हैं। और व्यास क्या होता है? वृत्त के बीचों बीच से जाता है। तो बीचों बीच से जाने पर इधर भी एक अर्धवृत्त होता है और इधर पूरा एक अर्धवृत्त होता है। तो ये आधा वृत्त लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है ना? तो ये चित्र भी थोड़ा सा NCERT वाले बुक जो वो है ना, उन्होंने गड़बड़ बना दी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम सही बना के इसको करते हैं। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। ठीक है, सो मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ प्रॉपर। ये है और यहाँ पर आपका केंद्र है और यहाँ से जा रहा है, परिधि से परिधि को मिला रहा है और केंद्र से होता हुआ जा रहा है। केंद्र हमारा क्या है? O है। और यहाँ पर जो बिंदु है वो R है और यहाँ पर बिंदु हमारा Q है और यहाँ पर एक बिंदु हमारा क्या है? P है। ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। ओके, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है, इस यहाँ पे 90 अंश का बन रहा है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है? जो ऐसे लिखेंगे, दिया है क्या दिया है हमें? सबसे पहले हमें दे रखा है जो पी आर है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है और जो पी क्यू है वो दे रखा है 24 सेंटीमीटर। पी क्यू आपको दिख रहा है ये 24 है और पी आर ये दिख रहा है ये कितना है? 7 है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। हमें कर्ण नहीं पता है क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, मतलब इतना भाग निकालना है हमें, ये हिस्सा निकालना है। ये हिस्सा कैसे निकलेगा? जब अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे तब। ठीक है, सो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के पहले मेरे को त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या पता ही नहीं है। और ये जो आर क्यू है वो है तो एक कर्ण है, लेकिन त्रिभुज का कर्ण है, लेकिन इस वृत्त का क्या है? ये व्यास है। और व्यास निकल जाएगा तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है ना? तो हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय अनुसार ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। सो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। आपको पता है ये कर्ण होता है हमेशा फिक्स है, ये वाला भुजा। कर्ण हमारे पास क्या है? आर क्यू। और आधार क्या हमारे पास? लंब क्या हमारे पास? 24 का वर्ग। आधार क्या है? 7 का वर्ग। तो 24 का 24 से गुणा करेंगे तो 576, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49, इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 625। तो ये कर्ण का वर्ग है, हमें निकालना है कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए, ठीक है, कर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्ण किसके बराबर है? आर क्यू।
तो हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा, 625 का वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल कैसे निकालेंगे? 625 का वर्गमूल किससे काटो? 5 से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 बचा 25। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 बचा 25, 5 बचा 25, 5 एकम 5, 5 जोड़ा बनाते हैं। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, 5 गुणा 5 यानी कि कितना आ गया? 25। आर क्यू कितना आ गया? 25। ठीक है, अर्थात व्यास डी बराबर हमारे पास कितना है? 25 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या होती है d/2, है ना। त्रिज्या हो जाएगी 25/2 सेंटीमीटर। जो त्रिज्या हमें मालूम नहीं थी वो त्रिज्या हमने निकाल ली। ठीक है, ओके, त्रिज्या निकल गई है हमारे पास। अब हम निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? अर्धवृत्त में से, देखो इस आधे वृत्त में से ये सफ़ेद केक को काट के फेंक दोगे तो काला काला हिस्सा बचेगा, तो वही लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। उसमें से हमें क्या माइनस करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धवृत्त का सूत्र क्या होता है? πr²/2। और अगर समकोण त्रिभुज हो तो सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। पाई का मान 22/7। ठीक है, आर हमारा आया है 25/2, 25/2 और ये बट्टे में ऑलरेडी 2 है। ठीक है, यहाँ से 1/2। देखो आधार कितना है? ये आधार हुआ, नीचे वाला 7 और ऊंचाई कितनी है? 24। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 11। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखो यहाँ से हल करो, 25 गुणा 25, 625, 7 चौके 28 और यहाँ से क्या आ रहा है? 12 सत्ते 84। 625 को 11 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 6875। ठीक है, अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो, लॉस ऑफ क्या आ जाएगा? इसके इससे गुणा करो, 28 एकम 28। अब इसके गुणा इसके साथ, किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर दें तो वही रहता है। और 28 को 84 से गुणा करोगे तो पता है कितना आएगा? 2352। इसमें से इसको घटा दो, ठीक है, यही आ गया। यहीं पर छोड़ देते हैं, कुछ कट पिट नहीं रहा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे तो यही आंसर आएगा आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कह रहे आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र O वाले संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं और जो हमारा कोण है इन दोनों का वो कितना है? 40 डिग्री है। ठीक है, सो देखिए संकेंद्रीय का मतलब क्या होता है? संकेंद्रीय का मतलब होता है जिन दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही हो। छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है। जब दोनों वृत्तों का केंद्र एक होता है ना तो उसे हम संकेंद्रीय बोलते हैं। हमें ये वाला जो हिस्सा है इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, और इन दोनों का जो उभयनिष्ठ कोण है वो कितना है? 40 डिग्री है। और ये हमारा केंद्र है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी है। सो अगर आप ढंग से देखो तो बड़े वाले टुकड़े में से अगर सफ़ेद वाला टुकड़ा घटा दिया जाए
तो ये काला काला टुकड़ा बच जाएगा। और ये क्या है, त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड है ना, ये त्रिज्या ही तो है। त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। यानी कि बड़े वाले त्रिज्यखंड में से छोटे वाले त्रिज्यखंड को क्या करना है, माइनस करना है, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, जो कोण है दोनों का वो है 40 डिग्री। जो पहली छोटी वाली की त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 7 सेंटीमीटर। और बड़े वाले की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे आप प्रश्नानुसार। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र तो पता ही होना चाहिए आपको, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर होता है। और आर, बड़े वाले आर को हमने बोला R2 स्क्वायर, छोटे वाला थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, और छोटे वाले को हमने R1 बोला है त्रिज्या। मान रखेंगे, देखो थीटा बट जो माइनस है उसको निकालो बाहर, ये चीज़ दोनों में दिख रही है ना, यहाँ से बचा R2 का स्क्वायर, यहाँ से बचा R1 का स्क्वायर। थीटा का मान कितना है, 40। पाई का मान क्या है, 22/7। R2 का मान है 14 का वर्ग, R1 का मान है 7 का वर्ग। ठीक है, कोई दिक्कत है, नहीं है। अब हम हल करना है, 0 से 0 कटा, 4 9 36, तो ऊपर बचा 22, 9 7 63। ठीक है, 14 का वर्ग 196, 7 का वर्ग 49। ठीक है, अब इसको हल करो। देखो 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7। हासिल दिया था इसको इसने, यहाँ पे बचा 8, 8 में 4 गया 4, 147। ठीक है, अब कुछ कटेगा, देखिए हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 और 5 12, 3 से कटेगा। अब 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, 3 चौके 12, 27 होगा, 3 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 7 21, नहीं 7 से कटेगा, 7 या 21, 7 49। तो यह आ गया 22 गुणा 7 बट्टे 3, 22 7 154 बट्टे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यह आ जाएगा हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हो गया। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो आप वीडियोस को दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, समझ के देखना प्लीज़। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है और APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। ये चित्र है हमारा, ये वर्ग है, वर्ग में से दो अर्धवृत्त काटे गए हैं और हमें ये जो छायांकित दिख रहा नहीं नीला, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकलेगा, हमेशा चित्र में अनुमान लगाना है कि अगर ये हिस्सा मेरे को निकालना है तो मेरे को वर्ग के क्षेत्रफल में से दो अर्धवृत्त माइनस कर देने हैं, तभी तो ये हिस्सा बचेगा। जब वर्ग में से ये सफ़ेद सफ़ेद काट के फेंक दोगे तो यही ब्लू ब्लू बचेगा जो कि हमें निकालना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक, चित्र में बना लेते हैं। ठीक है, चित्र ज़रूर बनाना है एग्जाम में। हमारे पास ये A B C D
पूरा सटीक ना बने तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखना। ये हिस्सा आपको निकालना है। और वर्ग की जो भुजा बोली है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 14 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो 14 ही होगा। और ये अर्धवृत्त है, तो ये क्या हुआ, एक्चुअली व्यास हुआ। तो हमें दिया क्या है, देखो दिया है वर्ग की भुजा ए बराबर 14 सेंटीमीटर व अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास डी कितना है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्यास पता है तो त्रिज्या कितनी होगी, इसका आधा 14/2 यानी कि 7, 2 7 14। तो त्रिज्या हमारे पास कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वो क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कितने अर्धवृत्त घटाने, दोनों समान है, एक अर्धवृत्त 2 अर्धवृत्त, माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है πr²/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। भुजा का मान कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर, 14 × 14। पाई का मान 22/7 और त्रिज्या हमारे पास है 7। r² है, इसका मतलब r × r, 7 × 7, 7 से 7 कटा। ठीक है, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए हल कर लेते हैं। 14 × 14 और बचा क्या, 22 × 7। 14 × 14 होता है 196, 22 × 7 154। ठीक है, सो जब आप घटाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये वाला क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन पूरा ना पढ़ने तो भी समझ में आ रहा है कि इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। कह रहे हैं आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, एक वृत्तीय चाप खींचा गया है, इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ज़बरदस्त क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर देखो चित्र हमें कुछ इस तरीके से दे रखा है, है ना, ये हमारा चित्र है और ये छायांकित भाग है पूरा, है ना, ये सब हमें निकालना है। तो अगर मैं इस पार्ट को मैं डिवाइड कर देता हूँ कि लॉजिक क्या बनेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो अगर ये हिस्सा आपको निकालना है, इतना हिस्सा अगर आपको निकालना है तो इसको थोड़ा बढ़ा लो, तो ये हिस्सा कैसे निकलेगा, ये हिस्सा निकलेगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल से क्या घटाना पड़ेगा, त्रिज्या द्वारा काटा गया खंड है, तो क्या मतलब क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लॉजिक समझा रहा हूँ। प्लस अगर ये टुकड़ा है ना, इसमें ये क्या है, ये वाला हिस्सा निकालने के लिए ये करना पड़ेगा,
प्लस ये क्या करना पड़ेगा, समबाहु का क्षेत्रफल। ठीक है, ये चीज़ करनी होगी हमें। अब देखो दिया क्या है क्वेश्चन में, ढंग से लॉजिक समझो क्वेश्चन का, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कोण चाहिए होता है। कोण क्या होगा, 60 डिग्री। क्यों क्यों, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में सारे भुजाएं बराबर होती है और सारे कोण भी बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो कोण पता चल गया। अब त्रिज्या हमें दे रखा है पहले से ही, त्रिज्या कितनी बोली है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या कितनी बोली है, 6 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की भुजा भी हमें दे रखी है, भुजा को ए से प्रदर्शित कर रहे हैं, वो हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे जो निकालना है आपको। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हिस्सा प्लस ये हिस्सा, और ये हिस्सा निकालने के लिए क्या करना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हिस्सा प्लस ये, और ये इसका क्षेत्रफल सूत्र क्या है, प्लस में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र रखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्या होता है, थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, √3/4 भुजा का वर्ग। ठीक है, अब हम आया समझ में ये चीज़ आपको। चलिए मान रखते हैं, पाई का मान 22/7। ठीक है, आर स्क्वायर, त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें, 7, तो 7 गुणा 7, 7 दे रखा है क्या, त्रिज्या 6 है, सॉरी 6 गुणा 6, आई एम सॉरी। और थीटा हमें कितना दे रखा था, दिया नहीं था, पता लगाया हमने 60 डिग्री बट्टे 360, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या हमारे पास है 6 गुणा 6 प्लस √3/4। भुजा कितना दे रखा था हमें, 12 गुणा 12, ए स्क्वायर है तो भुजा 12 है, 12 गुणा 12 4 12। ठीक है, 0 से 0 कटा, 6 6 36, 6 से 6 कटा। देखो यहाँ पर है 22 गुणा 36। ठीक है, तो 22 गुणा 36 करोगे तो आपको मिलेगा 792, बट्टे में कितना है 7 माइनस, फिर यहाँ क्या है 22 गुणा 6 बचा, 22 गुणा 6 यानी कि 132, बट्टे में कितना है 7 है। ठीक है, प्लस 12 36 √3। कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसके बट्टे में भी 7 है और इसके बट्टे में भी 7 है, सेम चीज़ें, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 792 में से 132 को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 660/7 और प्लस के 36 √3। यही छोड़ दो क्योंकि √3 का मान रखने के लिए बोला नहीं है, तो यही छोड़ दो। और एनसीईआरटी में भी पीछे यही आंसर है। सब सरल हो जाए तो जो भी मात्रक है उसका वर्ग कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल के लिए वर्ग करते हैं, और अगर आयतन निकालें तो घात 3 करते हैं। आंसर ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा आराम से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। कह रहे भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है।
चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा। देखा जाए तो ये क्या है, त्रिज्यखंड है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का है। ठीक है, और बीच में से 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति 12.2 में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो ब्लू 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 है ना, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5वां। मैं थोड़ा आपको रफ फिगर बना देता हूँ। ये हमारे पास एक वर्ग है, कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर, यानी कि भुजा हमारे पास 4 सेंटीमीटर वर्ग की, और इसके चारों तरफ से 4 त्रिज्यखंड काटे गए समान टाइप के। ठीक है, जिनकी सबकी त्रिज्या कितनी है, 1 है। ये भी 1 है, ये भी 1 है, क्योंकि त्रिज्या तो समान ही होती है। और बीच में से एक वृत्त काटा गया है जिसका जो व्यास है वो कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और आपको पता है वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी होती है, 90, है ना। सो देखो दिया है। अब त्रिज्या इसका डायरेक्ट 1 बोला है, इसका व्यास 2 है, तो त्रिज्या कितनी होगी, आधी। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 1 है। तो ये भी त्रिज्या 1 है, ये भी त्रिज्या 1 है, तो त्रिज्या में 1 ही बोलूँगा। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, वृत्त की त्रिज्या r, वो हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर। जो कोण है थीटा, वो कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, ये जो हिस्सा बच रहा है यही हमें निकालना है ये सब। तो कैसे निकलेगा, जब मैं वर्ग का क्षेत्रफल निकालूंगा, पूरे वर्ग में से 4 त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटाऊंगा और वृत्त के क्षेत्रफल को भी घटाऊंगा, तभी मेरे को ये ब्लैक ब्लैक मिल बचेगा, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, सूत्र बोल रहा हूँ, क्या होगा यहाँ पर, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, θ/360 गुणा πr², और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। सूत्र पता होना चाहिए, भुजा कितना है, 4 गुणा 4, थीटा है 90, पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 1, 22/7, त्रिज्या है 1। ठीक है, 9 चौके 36, 0 0 घटा, 7 से 4 घटा, 4 चौको 16, तो यहाँ से क्या आ गया 22, 1 का वर्ग करो तो 1 ही आएगा, यहाँ से भी वही। ठीक है, 22। तो क्या कुछ गड़बड़ किया है क्या हमने, कि माइनस में आ रहता हुआ दिख रहा है हमारे पास। तो अच्छा, ये 7 बचा हुआ है, देखो। ठीक है ना, यहाँ पे भी तो 7 है, बट्टे में 7 तो हमने देखा ही नहीं। तो 16, 22/7, 22/7 2 बार है, तो 22/7, 22/7 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 44/7। ठीक है, अब ले लेंगे लॉस ऑफ 7 कम 7, इसके गुणा इसके साथ, 16 7 112 माइनस 44, इसकी गुणा इसके साथ, 112 में से 44 घटाओगे तो आ जाएगा 68/7, कटेगा नहीं, यहीं छोड़ देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इस एक्सरसाइज में टोटल कितने क्वेश्चन है हमारे पास, टोटल 16 क्वेश्चन है। ठीक है,
तो ये इस वीडियो का पार्ट 1 था। 1 से लेके 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, ठीक है। बाकी इसके 2 पार्ट और आएंगे, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पार्ट 3 में 12 से लेकर 16 तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने और वीडियोस के लिंक्स दे रखे हैं, उनको ज़रूर देखें, ठीक है। सबको मैं अरेंज कर दूंगा। साइंस भी चली रही है, बाकी सब्जेक्ट भी चल रहे हैं चैनल पे, तो बने रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।